नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो गोमखाल से कोटद्वार तक का बन रहा है। अभी इससे पहले जो वीडियो था वो सतपुली से गोमखाल तक का हमने दिखाया था रोड का स्टेटस दिखाने के लिए। तो हमने सोचा कि जब बना ही रहे तो हम एक जो ये अपडेटेड वीडियो यहाँ का भी बना देते हैं गोमखाल से कोटद्वार का, क्योंकि इस वाले ये जो रोड है अभी तो ये सही है, जैसे पहले था वैसे ही, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे भी कभी भी काम चालू हो सकता है। तो बेसिकली आप देखेंगे कि साइड में जितने भी पेड़ थे वो कटे हुए हैं, वो अब है नहीं वहाँ पे। तो इससे लग रहा है कि कभी भी काम चालू हो सकता है, क्योंकि पीछे वाला अभी काम ख़त्म होने के है। 4-6 महीने में काम ख़त्म हो जाएगा शायद उनका तोड़ फोड़ वाला, वो शायद यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे रोड साइड के पेड़ तो है, लेकिन ऊपर के साइड पेड़ है नहीं ना, तो क्योंकि ऊपर वाले कट चुके हैं वो सारे के सारे। तो जहाँ तक मैंने देखा, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपडेट मिलना ज़रूरी है। ये जो रास्ता जा रहा है ऊपर, वो यहाँ से सीधा लाइमस्टोन आप जा सकते हैं। सतपुली से आके भी आप लाइमस्टोन की तरफ जा सकते हैं यहाँ से। तो ये नीचे हम चले गए कोटद्वार की तरफ। तो बेसिकली इसमें से पर्पस यही था कि थोड़ा सा लोगों को अवेयर करना कि अब जब पहाड़ों में गाड़ी चलाते हैं कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ गाड़ी अपनी साइड पे दबा के रखनी है। आपके देखिए कितना भी रास्ता क्यों ना हो आपके पास, लेकिन आपका ये एक प्रिंसिपल है पहाड़ों में गाड़ी चलाने का कि भैया आपको लेफ़्ट साइड में रखनी है, अपने लेफ़्ट साइड में दबा के रखनी है गाड़ी। आपको पता नहीं चलेगा कि मोड़ पे, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत तेज़ तेज़ गाड़ी आती है। देखो सामने से कुछ भी कट के बाद कुछ भी नज़र नहीं आ रहा ना। देखो यहाँ पे गाड़ी तो नज़र आ जाएगी आपको। अब सामने वाले कट के बाद हमें पता नहीं ना कौन सी गाड़ी आएगी उधर से, तो इसलिए आपको साइड में दबा के रखनी है। जनरली क्या होता है कि पहाड़ों में बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आएंगे जो गाड़ी लेके तो आते, लेकिन उनका एक हेडलाइट फूटी होती है, कि वो यही रीज़न है, क्योंकि वो अपनी साइड दबा के नहीं चलता दूसरा बंदा, तो वो एक साइड दोनों की फूट जाती है। और हाँ, एक और चीज़ है इसमें जो गाड़ी चलाने वाले भाई लोगों के लिए, हम जब चढ़ रहे होते तो गाड़ी बता देते कि भाई आपको मतलब उठ नहीं पा रही है, तो फर्स्ट गियर सेकंड गियर ऐसे करके चेंज करना पड़ता है। लेकिन जब हम उतर रहे होते हैं ना, तो हमें खुद पता चलता है गाड़ी की स्पीड कब तेज़ हो जाती है। तो वो तब पता चलता है जब मोड़ते हैं ना, तो एक साइड गाड़ी झुक रही होती है। तो हाँ, उस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है जो नए ड्राइवर है, कि जब आप गाड़ी उतार रहे होंगे तो स्पीड पे कंट्रोल आप करके चलना। बहुत ज़्यादा आपको पता नहीं लगेगा 40-50 की स्पीड कब हो जाएगी, तो उस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। क्योंकि जब उतरते समय गाड़ी का ना काफ़ी प्रेशर सा ना फील होता है। जब ब्रेक मारो या कुछ करो तो ऐसा लगता है कि पता नहीं गाड़ी पूरी झुक गई एक साइड में, ऐसे मुड़ती है ना बहुत तेज़ी से। तो उन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है। तो इसको भी फास्ट एंड फॉरवर्ड में हम चलते हैं, तो देख लेते हैं एक बारी।
ये हम अब नीचे आ चुके हैं कोटद्वार टू लैंसडाउन रास्ता। सामने जो है वो लैंसडाउन को डायरेक्ट रास्ता जाता है, जो मेन रास्ता है लैंसडाउन जाने का ही है। अब हम नीचे आके पहाड़ों से पूरा उतर के, तो अभी आपने देखा होगा कि ज़्यादातर पेड़ वहाँ पे ऊपर कट चुके हैं। यहाँ पे कुछ भी अपडेट नहीं है, यहाँ पे कुछ काम नहीं है। एक्चुअली ये क्या है कि नीचे जो नीचे नदी है जो पानी के साथ साथ चल रही है, ये रोड पैरेलल चल रही है, तो इस पे पता नहीं, इसमें तो कुछ अपडेट है नहीं, ये तो पुराना ही है। लेकिन हाँ, जो हाइट पे है वहाँ पे सारे पेड़ कट चुके हैं और वहाँ पे तो काम हो सकता है, लेकिन यहाँ का कुछ पता नहीं है क्या होगा, कहाँ से लोग लेके जाएंगे नहीं लेके जाएंगे। तो अभी आपने देखा वो फास्ट एंड फॉरवर्ड में वो जो आपको पूरा, मैंने इसमें क्या है कि पूरा वीडियो डाला हुआ है, इसमें कहीं पे भी स्किप नहीं है, क्योंकि मैंने कैमरा को अपने फ्रंट डैशबोर्ड पर लगाया, बिल्कुल ड्राइवर सीट पे, यानी कि जो भी आपको वीडियो में दिख रहा है ये उसी एंगल से है जिस एंगल से ड्राइवर को दिखता है। तो आपको सामने जैसा भी दिख रहा है ये आपको ड्राइवर सीट से जैसे दिख रहा है वैसे दिख रहा है। आप अगर फास्ट एंड फॉरवर्ड में मैंने डाला तो आप उसको स्लो करके देख सकते हैं कि भाई आपको एक बार क्या होता है आइडिया मिल जाता है कि आपको रोड कैसी दिखेगी, आपको रोड की साइड लाइन दोनों दिख रही है, कितनी दूर है, इधर वाले के लिए जगह है, उधर वाले के बिल्कुल मैंने दबा रखे साइड में, है ना। तो वो सब चीज़ों को ध्यान रखना है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, जो नया ड्राइवर है वो आराम से रखे, बहुत तेज़ नहीं चलानी है, तो गाड़ी हल्की रखनी है और साइड में रखनी है, और किसी से आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत टाइम होता है पहाड़ में, जो भी बंदा आया हुआ घूमने के लिए आया, कोई आगे भागने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग आते हैं हरियाणा, मतलब बाहर में ज़्यादातर देखी वो गाड़ियाँ, तो ये दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये गाड़ी बहुत तेज़ चलती है। तो जो लोकल ड्राइवर होगा वो आपको वैसे, मतलब उनका तो काम है, उनको तो जल्दी जाना ही होता है, जो जीप होती है ये वाली। तो लेकिन बाकी जो प्रॉब्लम इनको, तो ये तो फिर भी रास्ते में देखोगे आपको एडवाइस करते हुए निकलते हैं कि गाड़ी ऐसे चलो, अगर बीच में आ रहा होगा तो हाथ से इशारा कर देंगे कि साइड में रखो, साइड में रखो। तो वो सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं। या कई बार मैंने जैसे कि किसी को ओवरटेक करने की कोशिश की, उसने हाथ से इशारा कर दिया कि यहाँ पे नहीं करना, तो ऐसा होता है। क्योंकि ओवरटेक करने की भी सब जगह ऐसी नहीं है ना, दिल्ली की तरह कहीं से भी घुमा दिया, नहीं, उसको देख के ही करना है, क्योंकि आप मोड़ पे घुमा रहे हो, सामने से गाड़ी आ जाएगी तो ठीक नहीं है ना, इसीलिए ध्यान से करना सारा चीज़ें। ये दुगड्डा में आ गए हम लोग, ये दुगड्डा है यहाँ का। यहाँ पानी आता अंदर से, पहाड़ों के अंदर से, बड़ा ठंडा पानी है, कभी इसको ट्राई कीजिएगा अभी।
दोस्तों हम उतर गए नीचे, पहुंच गए कोटद्वार। और यहाँ से गर्मी भी चालू, भीड़ भी चालू, सब कुछ चालू। तो अभी आपको हल्का सा व्यू दे दिया है इस रोड का। हमें पूरा लगभग 1 घंटा लग गया हमें गुमकाल से कोटद्वार पहुँचने में, क्योंकि यहाँ से थोड़ा जाम भी लगेगा। तो ये वीडियो यहीं तक का ही रहेगा। तो इससे एक अगला सेक्शन भी और दिखाएंगे आपको, क्योंकि उस पर भी काम चल रहा है। आते समय मैंने देखा वो भी बहुत ख़तरनाक रास्ता रखा है, कोटद्वार टू नजीमा। यहाँ के लिए थैंक यू।